सिलेक्शन होने के बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग पर। इसकी पूरी की पूरी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है। YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल का नाम है रेलवे जासूस। फेसबुक पेज का भी नाम रेलवे जासूस है और इंस्टाग्राम पेज का भी नाम रेलवे जासूस है, जहां पर आप जाके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। जहां पर हम काफी सारे ALP के इंटरव्यू भी कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी भी बताई है। तो जल्दी से जल्दी जाएं YouTube चैनल पर, जहां पर इंटरव्यू देख सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद जिसमें इंजन के बारे में A to Z जानकारी दी जाती है। इंजन कितने प्रकार के होते हैं, इंजन का साइज क्या होता है, वजन क्या होता है, डीजल इंजन में कितना तेल डलता है, कितना ल्यूब ऑयल डलता है, इंजन को कैसे चलाया जाता है, कैसे रोका जाता है, इंजन को कैसे ठीक किया जाता है, इंजन में कौन कौन सी मोटर होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, हर चीज सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। कितने प्रकार के इंजन होते हैं और इंजन की A to Z जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इसी 2 महीने की ट्रेनिंग डीजल इंजन की होती है और 2 महीने की ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजन की होती है और 2 महीने की ट्रेनिंग होती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक यानी कि हमें ट्रेन कौन से नियम के हिसाब से चलानी है। एक किताब होती है जिसे बोला जाता है G&SR। ये एक मोटी सी किताब होती है, इसी पर ये पूरा का पूरा ट्रैफिक डिपेंड करता है कि कौन से सिग्नल मिलेंगे तो कैसे चलेंगे, अगर सिग्नल नहीं मिले तो क्या होगा, स्टेशन की वर्किंग कैसे होती है, सेक्शन में क्या करना है, सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका एक टेस्ट लिया जाता है। यदि आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको एक चांस और दिया जाएगा। फिर भी अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको तीसरा चांस भी दिया जाता है, थर्ड चांस भी दिया जाता है, जो कि आपको अपने ही पैसों से अफोर्ड करना पड़ता है। यदि आप इस 6 महीने की ट्रेनिंग में तीसरी बार फेल होते हैं, थर्ड टाइम फेल होते हैं, तो आपको बैक टू पवेलियन यानी कि होम, अपने घर पे भेज दिया जाएगा। आपको फिर आपको दोबारा से पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएं, जहां पर आपकी ट्रेनिंग हो, वहां पर भी मन लगा के पढ़ाई करें। उसके बाद दोस्तों होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपका हो गया सिलेक्शन और आपको मान लीजिए आप आगरा डिवीजन में आ गए, आगरा डिवीजन में आप पधार गए। यहां पर आपकी होती है लाइन ट्रेनिंग। लाइन ट्रेनिंग यानी कि आप आगरा से आपको भेजा जाएगा झांसी के लिए। किसी भी आप लोको पायलट के साथ इंजन में बैठ के जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर चढ़ाई है, यहाँ पर कर्व आता है, यहाँ पर उतराई रहती है, यहाँ पर स्पीड इतनी रखनी, यहाँ पर स्पीड तेज रखनी, ये वाला सिग्नल इधर लगा हुआ है, ये सिग्नल इधर है, इस तरफ स्टेशन आता है। ये सारी चीजों की जानकारी वो आपको देते हैं। इसको ही बोला जाता है LR यानी कि लर्निंग ऑफ द रोड या लर्निंग ऑफ द रूट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनिशियल सैलरी कितनी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है। जब आप ट्रेनिंग के टाइम पे होते हैं तो दोस्तों आपको लगभग 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पर। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आप ड्यूटी करने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके किलोमीटर अलाउंस और जुड़ जाते हैं, तो आपकी लगभग सैलरी मिलती है 42,000 रुपए के आसपास। तो ये दोस्तों आपकी लगभग इनिशियल सैलरी होती है स्टार्टिंग। ये फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है जब आप LR करते हैं या ड्यूटी करने लग जाते हैं। और ये है ट्रेनिंग टाइम की सैलरी, जो 6 महीने आपने ट्रेनिंग की है उस टाइम की सैलरी ये है। और फर्स्ट ड्यूटी या LR जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम की सैलरी 42,000 रुपए होती है। अब हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं कि दोस्तों कि सर लोको पायलट की सैलरी ज्यादा होती है या ट्रेन मैनेजर की सैलरी ज्यादा होती है। तो दोस्तों मैं आपका यहां पर कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है और जो लोको पायलट की पोस्ट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें जरूरी है आपके लिए ग्रेजुएशन यानी कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA, कोई भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन जरूरी है। लोको पायलट के लिए जरूरी है 10th प्लस ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन। दोस्तों मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब इनकी ग्रेड पे में भी डिफरेंस रहता है। इनकी 2800 ग्रेड पे रहती है और इनकी इनिशियल रहती है 1900 ग्रेड पे। तो दोस्तों यहां से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सैलरी का डिफरेंस किसमें है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ट्रेन मैनेजर की सैलरी ज्यादा होती है, लगभग 15,000 रुपए सैलरी का डिफरेंस रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ALP की, जो ALP की स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो लगभग 30,000 रुपए ट्रेनिंग पर रहती है। वहीं ट्रेन मैनेजर की सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पर लगभग
42,000 रुपए रहती है। और जैसे ही ड्यूटी करना शुरू करते हैं तो इनकी सैलरी लगभग होती है 42,000 रुपए और इनकी सैलरी लगभग होती है 55,000 रुपए। तो यहीं से आप देख सकते हैं 13,000 रुपए का डिफरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है और ये डिफरेंस बढ़ता ही जाता है लास्ट तक। अब हमारे दोस्त पूछेंगे कि सर प्रमोशन कब होता है लोको पायलट में, ट्रेन चलाने को कब मिलती है? तो दोस्तों लगभग 8 साल बाद जब आपका सिलेक्शन होगा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन 2024 में होता है, आप ALP बनते हैं 2024 में, तो आज से 8 साल लगा लीजिए तो आपकी हो गई 2032 में आप LPG यानी कि लोको पायलट गुड्स बनेंगे, मालगाड़ी के लोको पायलट बनेंगे आप और मालगाड़ी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो आप लोको पायलट बनेंगे 8 साल बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हमने सैलरी की बात कर ली, एग्जाम कैसे होता है, अब थोड़ा बुक्स के बारे में और पता कर लेते हैं। और ये जॉब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी जॉब होती है असिस्टेंट लोको पायलट की। और अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो दोस्तों GS के लिए आपको बुक्स लेनी है, मैथ्स के लिए लेनी है, रीजनिंग के लिए लेनी है, साइंस के लिए लेनी है और ट्रेड के लिए लेनी है। तो दोस्तों GS के लिए स्पीडी, किरण या रुक्मणी। मैथमेटिक्स के लिए HD यादव, RS अग्रवाल या फिर किरण। रीजनिंग के लिए अरिहंत, RS अग्रवाल या फिर किरण। साइंस के लिए लूसेंट या किरण या रुक्मणी। ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड से आपने ITI या पॉलिटेक्निक किया है उन्हीं बुक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आप साथ साथ में लेना चाहते हैं तो ट्रेड टेस्ट के लिए किरण या रुक्मणी। तो दोस्तों ये कुछ बुक्स होती हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। साथ में साइको की भी बुक आती है जो कि आप किरण की ले सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं आप उनको लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगभग 8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा और 100% सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 1 से 1.5 साल पढ़ाई कर लो, 8 घंटे, 100% सिलेक्शन होगा। मैं आपका सिलेक्शन करवा के दूंगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं रेलवे जासूस आपके साथ खड़ा हूं। तो दोस्तों जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, आप ट्रेन चलाएंगे और ये एक प्राउडफुल जॉब होती है हमारे इंडियन रेलवे में। तो इसी के साथ ही मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज। मैं आपका दोस्त रेलवे जासूस मथुरा से।